रेडी? ठीक है ना, सब कोई रेडी हो गया ना? ठीक है सर, आज मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का उद्देश्य क्या है? आज हमने पटना में अपने पटना जोनल ऑफिस की तहत के अंतर्गत हमने आज एक एसएचजी कैंप का आयोजन किया जीविका के साथ मिलके। और एसएचजी के विषय में आप सभी लोग जानते हैं कि ये वीमेन एम्पावरमेंट के लिए एक बहुत बड़ा टूल है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी इसके ऊपर काफ़ी ध्यान है, काफ़ी इम्पोर्टेंस इस बजट में भी दिया गया है और पीएनबी जीविका के साथ मिलके काफ़ी अच्छी भूमिका अदा कर रहा है। तो आज हमने करीब 800 से ज़्यादा जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं हैं उनको यहाँ बुलाया था और हमने एक छोटा वर्कशॉप किया उनके साथ। सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई क्या चुनौतियाँ हैं और क्या बैंक की तरफ से उनको लाभ मिल सकता है, इसके ऊपर हमने चर्चा की। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो डिफरेंट फाइनेंशियल इंक्लूजन के प्रोग्राम हैं, प्राइम मिनिस्टर जीवन ज्योति बीमा योजना, प्राइम मिनिस्टर सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, इन सारी योजनाओं के प्रति भी हमने आज चर्चा की और हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पीएनबी परिवार के साथ जुड़ें। दूसरा एक और आज हमने निर्णय लिया कि सेल्फ हेल्प ग्रुप में तो हम फंडिंग करते हैं, उनमें जो मेंबर्स हैं उनको इंडिपेंडेंटली, उनको अलग से सेपरेटली उनकी एक्टिविटी के लिए भी हम फंडिंग का प्रावधान करने जा रहे हैं। और जीविका के साथ मिलके इसके अंतर्गत भी हम हर एक सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो महिलाएं हैं जो इंडिपेंडेंटली सेल्फ हेल्प ग्रुप से हटकर अपना कुछ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करना चाहते हैं या कोई नया सेटअप डेवलप करना चाहते हैं, तो उसकी इंडिपेंडेंट फंडिंग भी पंजाब नेशनल बैंक करेगा। हमारा टोटल पोर्टफोलियो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के भीतर है वो करीब 1700 करोड़ का है बिहार में, और हमने प्लान किया है कि इस पोर्टफोलियो को इस फाइनेंशियल ईयर में हम डबल करेंगे। तो दैट इज़ दी अपॉर्चुनिटी हमारे सामने है और इस सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से हम वीमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बिहार में काफ़ी ज़्यादा स्तर पे काम, बड़े स्तर पे हम काम करने चाह रहे हैं। तो एक सबसे बड़ा आयोजन और सबसे बड़ा हमारा आने का मकसद ये था कि इस कार्यक्रम को एक बड़े स्तर पे हम लेकर जाएं। दूसरा एक कार्यक्रम आज हमने किया एमएसएमई आउटरीच प्रोग्राम, और पूरे कंट्री में करीब 140 जगह हमने ये एमएसएमई आउटरीच प्रोग्राम किया है और उसी प्रोग्राम के अंतर्गत हमने पटना में मैं खुद पार्टिसिपेट किया हूँ और मोर देन करीब 200 लोग आज यहाँ मौजूद थे जो नए एंटरप्रेन्योर्स थे, जो पहली बार पंजाब नेशनल बैंक के साथ जुड़ने वाले थे, वो लोग भी यहाँ आए थे और हमने उनके साथ एमएसएमई जो डिफरेंट स्कीम्स है उसके ऊपर चर्चा की और कुछ स्कीम्स जो कुछ नई जो सिस्टम में इम्प्रूवमेंट हमने अपने एमएसएमई बोरोवर्स के लिए लाया है उसको हमने लोगों को बताया। जैसे 25 लाख तक के जो लोन हैं वो पूरी तरह कैश फ्लो बेस्ड डिजिटल टूल के माध्यम से हम कर रहे हैं अभी, और ये स्कीम हमने 3 महीने पहले घोषित किया है। जो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं और जो हमारे न्यू टू बैंक कस्टमर हम बोलते हैं, जो पहली बार पीएनबी के साथ जुड़ने वाले हैं, अगर उनको 25 लाख तक के लोन की एमएसएमई में ज़रूरत है तो हमारे वेबसाइट पे जाकर वो अप्लाई करें। एंड अगर वो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं तो विद इन 10 मिनट्स उनके लोन को सैंक्शन किया जाएगा। डिजिटली उनके डॉक्यूमेंटेशन भी होंगे एंड डिस्बर्समेंट्स भी डिजिटली होगा। अगर वो हमारे नए कस्टमर हैं, न्यू टू बैंक कस्टमर जिनको हम बोलते हैं, उनको हम 24 आवर्स में 25 लाख तक के लोन डिजिटल टूल के माध्यम से हम उनको देंगे। तो ये सारी चीज़ें हमने आज यहाँ डिस्कस की। हमने ये भी बताया कि एमएसएमई स्कीम्स के अंतर्गत आप जो क्रेडिट फैसिलिटी लेते हैं उसके साथ साथ हमने बहुत सारी उनके सैलरी अकाउंट की स्कीम्स भी अपने बैंक में हम भीतर हमने लाए हैं। उन सारी चीज़ों को हमने आज यहाँ चर्चा किया। इसके अलावा हमारा एक कार्यक्रम कल जो हुआ वो सबसे पहली हमारी पटना आने के बाद सबसे पहला हमने टाउन हॉल मीटिंग अपने सारे स्टाफ्स के साथ किया, क्योंकि मैं हमेशा मानता हूँ कि एम्प्लॉइज़ जो है वो जब तक मोटिवेटेड नहीं होंगे, उनका कनेक्शन पूरी हेड ऑफिस की टीम के साथ नहीं होगा, तो हम जो कस्टमर सर्विस के इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं वो नहीं हो पाएगी। तो कल हमने करीब अपने 900 स्टाफ के साथ करीब 4 घंटे का आउटरीच प्रोग्राम किया। उनके साथ हमने परिचर्चा की, हमारी बैंक की स्ट्रेंथ क्या है, क्या हमारी चैलेंजेस है, कस्टमर सर्विस के ऊपर हम क्या इनिशिएटिव लिए हैं, क्या हम करने जा रहे हैं, उन सारी चीज़ों को हमने कल अपने स्टाफ के साथ इंटरेक्ट किया, उसके ऊपर चर्चा की। और आज एक नेक्स्ट प्रोग्राम हम करने जा रहे हैं अपने कस्टमर्स के साथ, जनरल जो हमारे कस्टमर हैं उनके साथ भी आज हम एक चर्चा करने जा रहे हैं। तो मकसद मेरा बिहार के दौरे का ये था कि हमारी 707 ब्रांचेज़ हैं पूरे बिहार में और करीब 90,000 करोड़ का हमारा टोटल बिजनेस है। तो हम बिहार में काफ़ी एक्टिविटी हो रही हैं, इंडस्ट्रियल
सेक्टर में अगर हम देखें तो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में बहुत सारे यूनिट्स आ रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी में बहुत सारे यूनिट्स आ रहे हैं। तो उसमें हम पीएनबी का क्या योगदान हो सकता है, उसमें हमारी सहभागिता जो है कैसे हम उसको और आगे बढ़ाएं, इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख के हमने अपने ये पूरे पटना विजिट का प्रोग्राम किया है। और मेरा ऐसा मानना है कि मेरी इस विजिट से ज़रूर एक पूरी पीएनबी परिवार में एक वाइब्रेशन आएगी।